हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो यहाँ पे रेलवे की तरफ से एक नया भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है और ये भर्ती थोड़ा सा हटके है। ना ही ये अप्रेंटिसशिप की भर्ती है, सबसे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे। ना ही एक ये अप्रेंटिसशिप की भर्ती है जिसको करने से आपको 20% का रिलैक्सेशन और पीटी से छुटकारा मिलता है, और ना ही ये परमानेंट जॉब है। तो आपका सवाल हो सकता है तो सर ये किस टाइप की जॉब है। टेंशन मत लीजिए, आपका जो भी डाउट है वीडियो के आगे क्लियर करने वाले हैं। इसमें जितने भी 10th पास कैंडिडेट है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, एक डाउट यहाँ पे आपका हो सकता है कि सर कहीं ये रेल कौशल विकास योजना तो नहीं है। डियर, ये भी नहीं है, इसका भी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ये रेल कौशल विकास योजना भी नहीं है, ना ही ये रेल कौशल विकास योजना ही है, ना ही अप्रेंटिसशिप है, ना ही ये रेलवे की परमानेंट जॉब है। एक अनोखा टाइप का जॉब आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आए। हालांकि बहुत रिसर्च करने के बाद इस तरह का जो अपॉर्चुनिटी है, इस तरह का जो जॉब है, वो आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है। और बाकी अगर इसी तरह का आप जॉब चाहते हैं कि कंटिन्यू आपको प्रॉफिट स्टडी पे मिलती रहे, खासकर ये ITI बेसिस चैनल ही है और रेलवे का जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर इन फ्यूचर बाद में अगर इस टाइप का वीडियो आप नहीं चाहते तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जैसा आपका सुझाव रहेगा वैसा ही काम किया जाएगा। तो सबसे पहले सुन लीजिए कि ये आपका फ्रेश भर्ती है, सिंपल 10th पास वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, बिना परीक्षा के सीधी भर्ती आपका इसमें होगा। और रेलवे की अनोखी टाइप की जो भर्ती है, जो हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले पूरा डिटेल से। एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या मिलेगा, कैसे सिलेक्शन होगा, कौन सा पोस्ट है, कितना पोस्ट है, किस रेलवे की किस डिपार्टमेंट के तहत ये भर्ती आई है, पूरा डाउट आपका आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलती रहे। सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका प्रॉफिट स्टडी के ऑफिशियल साइट पे रेलवे जॉब का सेक्शन में अपडेट किया जा चुका है, वहां से जाके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, फाइनली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। हालांकि ये जो भर्ती का जो सिलसिला है बहुत पहले से चल रहा, लगभग अगर बात करोगे तो 1990 के आसपास से ये जो सिलसिला चल रहा, पर इस भर्ती पे कोई भी ध्यान नहीं देता है, जिसके कारण कभी कभी सीट कम ही निकलता है, पर फिर भी यहाँ पे सीटें खाली रह जाती है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, इसीलिए हमने सोचा कि चलो इस भर्ती को भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया जाए। बाकी जैसा फीडबैक आप लोगों का आएगा उसके बाद आप लोगों के अनुसार यहाँ पे काम किया जाएगा। तो ये जो भर्ती आपका निकाला जा रहा है, वो आपका निकाला जा रहा है रेल दावा अधिकरण, जिसे बोला जाता है रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर ये क्या है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो सुनिए, RCT रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये आपका है कि तेजी से स्थगन के लिए रेल दुर्घटना या अप्रिय घटना के पीड़ितों को मुआवजा के शीघ्र भुगतान के माध्यम से रेल उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना। इसका उद्देश्य क्या है RCT का, वो बता रहे हैं हम आपको। उन लोगों को किराया और माल भाड़ा का रिफंड और जिनकी क्षति रेलवे से हुई हो उसको क्षतिपूर्ति कराना है। इसका हेड ऑफिस आपका नई दिल्ली में है। और देखिए, अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से बहुत सारी भर्तियां निकल कर आती है, बहुत सारी भर्तियां आप लोगों तक पहुंच पाती है, तो बहुत सारी भर्तियां आप लोग तक नहीं पहुंच पाती है। आप लोग रेलवे का कौन कौन से भर्ती जानते हैं, बस जो हाईलाइटेड है, रेलवे ग्रुप डी हो गया, ALP टेक्नीशियन हो गया, JE हो गया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो गया, NTPC का जॉब हो गया, स्टेशन मास्टर का जॉब हो गया, यही सब भर्तियां आप लोग जानते हैं। पर और भी बहुत सारी हिडन भर्तियां रेलवे में निकलती हैं जिसके बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं होता है। और हम वही कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे का एक एक भर्ती, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का ही भर्ती क्यों ना हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस का ही भर्ती क्यों ना हो, पर आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। जो लोग उसके लिए एप्लीकेबल हो वहां फॉर्म अप्लाई करिए, बैठकर बेरोजगार नहीं रहना है, ठीक है ना। तो RCT का मतलब हम लोग पूरा आपको डिस्कस कर दिया। और इसमें बहुत तरह का डिफरेंट पोस्ट रिलीज किया जाता है। 10वीं पास की भर्ती आती है, 12वीं की भर्ती आती है, ग्रेजुएट की भर्ती आती है। तो अब से जैसा आप लोग फीडबैक देंगे, अगर देंगे तो हम 12th का, ITI का, ग्रेजुएशन का भर्ती को भी कवर करेंगे चैनल पे। बाकी आप लोग जैसा बोलोगे वैसा होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका जो भर्तियां है, रेलवे स्टेशन जंक्शन ओल्ड PRS बिल्डिंग बनारस की तरफ से, ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है। और यहाँ पे देखिए आपका जो डेटेड रहेगा 21/11/2023, अर्थात 21 नवंबर के डेट में नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसमें आपको बोला जा रहा कि रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल वाराणसी विल कंडक्ट ए वॉक इन इंटरव्यू। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम नहीं होगा, कोई फॉर्म नहीं भरना है, इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा।
अब आपका सवाल हो सकता है सर इंटरव्यू किस लेवल पे होगा, उसके बारे में बताएंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिए। फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून, तो ये भर्ती कौन सा निकाला गया है, तो ये भर्ती आपका निकाला गया है प्यून के लिए, ठीक है ना, रेलवे के अंतर्गत। प्यून टू बी एंगेज्ड ऑन आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रेक्चुअल, कौन सा भर्ती है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आउटसोर्सिंग। अब देखिए यहाँ पे सरकारी जॉब तो आप लोग देख ही रहे थे, ग्रुप डी का, एलपी टेक्नीशियन का, जेई का, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, एनटीपीसी का, जो भी भर्ती रेलवे में आता है। अब देखिए धीरे धीरे करके जो रेलवे है वो आउटसोर्सिंग से भी यहाँ पे इंप्लॉय को हायर कर रहा है। हालांकि आप जो काम करोगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ही काम करोगे, ठीक है, पर जो आपका सैलरी होगा, आपका छुट्टी होगा, आपका सारा देखभाल होगा, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा उसके अंडर होगा आपका, ठीक है ना। बेसिस एज पर दी टर्म एंड कंडीशन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एज पर दी डिटेल गिवन बिलो। यहां पे देख लीजिए जो भी आपका क्राइटेरिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत यहां पे रहने वाला है, ठीक है ना। आगे देखिए आपको कौन सा पोस्ट है, कितनी भर्ती है। हालांकि इसमें जो वैकेंसी है बहुत कम आती है, पर जो भी आती है, जितने लोग एलिजिबल होंगे, आसपास के होंगे, वो लोग जरूर से जाके इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है ना। देखिए नेम ऑफ द पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट प्यून का हो गया, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 वैकेंसी निकाला गया है, मात्र 2 वैकेंसी निकाला गया है इस भर्ती के लिए। प्यून के लिए 2 वैकेंसी है, टेंशन मत लीजिए, आने वाला टाइम में जैसे आपका स्टेनोग्राफर का हो गया और भी बहुत सारा पोस्ट आता है, आपका जो आरसीटी कंडक्ट करती है जिसे रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत, उसमें आपका कुछ ज्यादा पोस्ट आता है, जैसे किसी में 50 हो गया, किसी में 100 हो गया, इस टाइप का पोस्ट आपको देखने को मिलते रहता है। क्वालिफिकेशन आपका 10th पास है, एज लिमिट आपका 18 से लेकर 45 साल तक एज लिमिट रखा गया है, एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दे दिया गया 18 से 45 साल तक। आगे का क्राइटेरिया देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया द कैंडिडेट टू बीइंग अलोंग विथ द 2 कॉपी ऑफ देयर बायोडेटा, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो एंड क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट फॉर द सपोर्टिंग देयर एलिजिबिलिटी। आपको ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है आपको अपने इंटरव्यू के टाइम पे। कौन सा फॉर्म भर के लेके जाना है वो भी हम आपको बताएंगे, रुक जाइए। कहां पे जाना है, तो प्लेस, डेट एंड टाइमिंग फॉर द वॉक इन इंटरव्यू, आपको चले जाना है रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, रेलवे स्टेशन जंक्शन, ओल्ड PRS बिल्डिंग, वाराणसी ऑन 4/12/2023 एट 11:30, मतलब 4 दिसंबर 2023 के डेट में आपको सुबह 11 बजे तक इस एड्रेस पे पहुंच जाना है। सारा डिटेल नोटिफिकेशन आपको प्रॉफिट स्टडी के ऑफिशियल साइट पे मिलेगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसका ऑफिशियल साइट भी है, बिल्कुल है डियर, जब ये गवर्नमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का तो ऑफिशियल साइट भी होगा, ये आपका ऑफिशियल साइट है। हालांकि हम ऐसे भी profitstudent.in पे सारा अपडेट आपको दे दिए हैं, अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ जो बातें हैं, जो शर्तें हैं, वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि टर्म एंड कंडीशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्यून ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्सिंग बेसिस इन रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। इसमें आपको बोला जा रहा कि द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट शुड बी 10th क्लास पास और पर्सन विद द लेस देन 10th क्लास अनस्किल्ड शुड बी एंगेज्ड एज प्यून। जो भी अनस्किल है, जो भी सिंपल 10th पास है, उन सभी के लिए यहां पे भर्ती निकाला गया है। आपका जो सैलरी रहेगा वो आपका रहेगा कि प्यून विल बी गवर्नमेंट बाय द मिनिमम वेजेस इन फोर्स इन द स्टेट इन विच एंगेजमेंट इज टू बी अंडरटेकिन। तो आपका जो भी जहां भी ज्वाइनिंग होगा उस स्टेट का जितना मिनिमम वेजेस होगा, ठीक है, जो मिनिमम सैलरी होगा वो आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपका ड्यूटी आवर रहेगा, 8 घंटे का ड्यूटी रहेगा। कब से कब तक, तो आपका सुबह 9:30 से लेकर शाम के 6 बजे तक आपका ड्यूटी रहेगा, जिसमें आपका 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको लंच ब्रेक मिलेगा। उसके बाद सिंस RCT इज ए जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज बी मेड क्लियर टू कैंडिडेट दैट एनी लीक ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में लीड टू लीगल एक्शन इंक्लूडिंग, यहाँ पे सारा कुछ आपको प्रिकॉशन वगैरह ये सारा कुछ आपको बताया गया, इस बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें अगर ड्यूटी वगैरह आप अपसेंट भी करोगे तो आपका अपसेंट का जो सैलरी है वो आपको आपके सैलरी से कटेगा, अपसेंट का अमाउंट, ठीक है ना। इसमें आपको बोला जा रहा कि गिविंग 1 month प्रियर नोटिस बाय द आइदर पार्टी कैन टर्मिनेट हिज कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट। अगर आपको छोड़ना होगा या फिर डिपार्टमेंट आपको छोड़ने के लिए बोलेगा तो कम से कम 1 मंथ का आपको समय दिया जाएगा इसके लिए, ठीक है ना। उसके लिए आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन वगैरह नहीं लेना है। और इसमें आपको बहुत सारा चीजें हैं, तो एक बार नोटिफिकेशन प्रॉफिट स्टडी के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे जाके जरूर इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा।
और यहाँ पे एक पॉइंट जो बताया गया उसे भी ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे बताया गया कि जो आपका एज है वो आपका दी एज ऑफ द कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ ग्रुप डी स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग बेसिस शुड बी मिनिमम ऑफ 18 ईयर एंड मैक्सिमम 45 ईयर। तो आपका जो यहाँ पे पोस्ट होगा वो आपका ग्रुप डी लेवल पे होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बताया गया ग्रुप डी स्टाफ लेवल पे होगा, जिसमें आपका 18 से 45 साल तक आपको यहाँ पे मौका दिया जा रहा। और इस जब आप ज्वाइन करिएगा तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा, जनरल फिजिशियन का होना चाहिए, मिनिमम आपका एमबीबीएस डिग्री धारक डॉक्टर से आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपको जब ज्वाइन वहां पे करने जाइएगा या फिर इंटरव्यू देने जाइएगा तो इस एप्लीकेशन पे अपना पूरा डिटेल फिल करके आपको लेके जाना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल बोर्ड दिल्ली। यहाँ पे आपको अपना फोटो लगा देना है, यहाँ पे आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज कितना हुआ, फादर नेम क्या है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपका क्या है, उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, आधार नंबर और वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी। अगर आपके पास है कुछ भी वर्क एक्सपीरियंस तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, अन्यथा अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना वर्क एक्सपीरियंस के भी इसमें एक्सपीरियंस की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर है, आपको अपना सिग्नेचर करके लेकर चले जाने ये फॉर्म को प्रिंट आउट करा के, ठीक है। जाने से पहले एक बार ये हिंदी में आपको दिया गया, इसे भी आप रीड करके पढ़ सकते हो। नोटिफिकेशन आपको प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे मिलेगा। अगर आप फ्यूचर में भी इस तरह का भर्ती का अपडेट पाना चाहते हो, ये तो आपका प्यून का हो गया, हो सके कभी आपका टेक्नीशियन का भर्ती निकलेगा, स्टेनोग्राफर का भर्ती निकलेगा। अगर इस तरह का भर्ती का अपडेट पाना अगर चाहते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आगे इस तरह का वीडियो लेकर आए या फिर नहीं आए, ठीक है ना। नोटिफिकेशन आपको प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे मेंशन है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।